सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ कर रही है। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की जाएगी। रिया से पिछले 4 दिनों में 35 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हो चुकी है। इस बीच इस केस में एक ऐसे इंसान की गवाही सामने आई है जो पूरे केस की मिस्ट्री सुलझा सकती है। इस गवाह का बयान बिहार पुलिस ने दर्ज कर लिया था। बिहार बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त हमारे पास है, जिसमें सुशांत के केस से जुड़ी विस्फोटक जानकारियां सामने आई हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है जो पूरे केस में रिया के रोल को पक्का कर देती है। कैसे, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। हाय, मैं सुशांत सिंह राजपूत। प्लीज जब आपके पास समय हो तो मुझे कॉल करें। इस केस का वो बयान हमारे पास है जो रिया चक्रवर्ती के हर दावे की हकीकत का पर्दाफाश करने जा रहा है। रिया के तमाम दावों की पोल खोलने वाला है। ये वो सुराग है जो बताता है कि सुशांत के पैसों में दखल न होने का रिया का दावा झूठा है। सुशांत के पैसों पर ऐश न करने का रिया का बयान बिल्कुल झूठ है। सुशांत की अपने परिवार से न बनने की बात बिल्कुल गलत है। सुशांत के शाह खर्च होने की रिया की बात में कोई दम नहीं। हाय, मैं सुशांत सिंह राजपूत। प्लीज जब आपके पास समय हो तो मुझे कॉल करें। 20 मई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी हर्ष पटेल को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। अपने मैसेज में सुशांत सिंह राजपूत ने ये लिखा कि हर्ष, जब आपको टाइम हो आप मुझसे बात करें। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इस व्हाट्सएप मैसेज में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। सुशांत सिंह ने अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को व्हाट्सएप किया। ये तो सामान्य बात थी, मगर इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो ये था कि सुशांत ने कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी हर्ष पटेल को एक नए नंबर से मैसेज किया था। ये वो नंबर था जो हर्ष पटेल की फोन बुक में सेव नहीं था। सुशांत ने एक अनजान नंबर से अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को क्यों फोन किया, ये आप तब समझेंगे जब आप हर्ष पटेल का वो बयान सुनेंगे जो उन्होंने बिहार पुलिस को पूछताछ के दौरान दिया था। बिहार पुलिस को सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए गिने चुने दिन ही मिले थे। इस दौरान जब बिहार पुलिस मुंबई गई तो उसके साथ जांच में मुंबई पुलिस ने सहयोग भी नहीं किया। I have never spoken even a single line against मुंबई पुलिस। हमारे अफसर को किस तरह से धकिया क्या प्रिजनर्स भान में किस गाड़ी में लगा करके धकिया के जैसे कैदी को ले जाता है वैसे आपने किया। हमने आपको मीडिया में प्रोटेक्ट किया। हमने कहा कि नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैज हैपेंड एक्चुअली। लेकिन आप इस तरह से करिएगा कि हमारा आरटीओ अफसर जाएगा उसको हाउस अरेस्ट कर दीजिएगा, हमसे एक्सपेक्ट कीजिएगा, हम नहीं बोल। मुंबई में बिहार पुलिस के अधिकारियों ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए उनमें हर्ष पटेल भी थे। हर्ष के बयान की पूरी ऑथेंटिक कॉपी इंडिया टीवी के पास है। इस बयान से बिल्कुल साफ हो जाता है कि सुशांत किस तरह रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के चंगुल में फंस गए थे और उससे निकलने के लिए छटपटा रहे थे। अब आपको बताते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हर्ष पटेल ने बिहार पुलिस को पूछताछ में क्या बताया। सुशांत सर ने मुझे 20 मई 2020 को 3:24 पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उन्होंने मुझसे कहा कि जब समय हो तो मैं उनसे बात कर लूं। ये मैसेज के मिलने के बाद मैंने उस नंबर पर फोन किया तो आवाज सुशांत सर की ही थी। सुशांत सर ने मुझसे कहा कि वो कोटक महिंद्रा बैंक के अपने अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं और जिस नए नंबर से उन्होंने मुझे मैसेज किया था अब उसे अकाउंट से जोड़ने को कहा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक फॉर्म भेजूंगा जिस पर आपके साइन चाहिए होंगे। इस बातचीत के अगले ही दिन यानी 21 मई 2020 को हर्ष पटेल ने सुशांत को एक व्हाट्सएप मैसेज किया। हाय, मुझे इस फॉर्म पर आपके साइन की जरूरत होगी। मैं ये फॉर्म आपको किस ईमेल आईडी पर भेजूं? मोबाइल नंबर बदलने वाला फॉर्म उनके मैनेजर सैमुअल मिरांडा के ईमेल आईडी पर भेजें। मेरे सोर्सेस ने मुझे ये बताया है कि हर्ष पटेल ने पुलिस से जो बातें शेयर की उसमें कुछ बातें चौंकाने वाली थी। हर्ष ने ये बताया कि मोबाइल नंबर बदलने की बात सुशांत जिस अंदाज में कर रहे थे उससे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाह रहे थे कि इसकी जानकारी किसी और को मिले। सुशांत के बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के बयान से कई सवाल उठते हैं। सुशांत सिंह अपने अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर क्यों बदलना चाहते थे? वो मोबाइल नंबर बदलने की जानकारी क्यों छुपाना चाहते थे? वो ये बात किससे छुपा रहे थे? क्या सुशांत के अकाउंट में कोई हेराफेरी हो रही थी
क्या सुशांत के खाते के लेन देन की जानकारी सुशांत को नहीं हो रही थी? सुशांत के मोबाइल पर किसी और का कंट्रोल था? सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें सुशांत के पैसे हड़पने और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के इल्जाम है। सुशांत के रिलेशनशिप मैनेजर हर्ष पटेल के इस बयान से उनकी मौत और पैसों की हेराफेरी का कनेक्शन साफ जुड़ रहा है। कि उनका कहना है कि वो राजसी ठाठ पे रहने वाले आदमी थे और राजसी ठाठ में जब वो रहते थे तो मैं भी रही उनके साथ राजसी ठाठ में। तो राजसी ठाठ में रहने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन राजसी ठाठ के साथ कुछ जिम्मेदारी भी आती है। जितने दिन वो जिंदा रहे उनका आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, उनका पैसा इस्तेमाल किया, कंपनियां उनके साथ खोली और सडनली जब वो उनकी हालत खराब हुई आपके हिसाब से तो फिर सब कुछ बेकार हो गया, आप छोड़ छाड़ करके चली गई। इस नई जानकारी से सुशांत की मौत का मई कनेक्शन सामने आ रहा है। 14 जून को मौत से पहले ही सुशांत को रिया के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मिल चुकी थी जिनसे वो बेहद परेशान हो गए थे और अब अपने अकाउंट से रिलेटेड मोबाइल नंबर बदलना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को यह मैसेज 20 मई को किया था और 20 मई की तारीख बेहद अहम है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार लगातार ये कहता रहा है कि भले ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर 8 जून को छोड़ा हो, लेकिन उनके बीच में अलग होने की शुरुआत मई महीने से ही हो गई थी और सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा सबूत भी दिया था। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने 27 अगस्त को ट्वीट किया था कि सुशांत ने 18 मई को घर में ऐलान किया था कि अब अपने सभी कामों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। यानी असल में रिया और सुशांत का ब्रेकअप तो 18 मई से ही शुरू हो गया था। श्वेता ने ट्वीट किया, रिया और उनके साथियों ने सुशांत को ड्रग का आदी बनाया और उनके पैसों पर कब्जा कर लिया। जब 18 मई 2020 को सुशांत ने कहा कि अब से घर का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा तो रिया और उनका गैंग डर गया। उन्होंने आपस में बात करके साजिश रची ताकि सुशांत के पैसों पर उनका कंट्रोल बना रहे। 8 जून को रिया ने घर छोड़ा तो सुशांत के घर पर 8 हार्ड ड्राइव नष्ट करने के लिए आदमी भेजे। जब सुशांत ने इसका विरोध किया तो उनको धमकी भरे फोन आए। ये उसी रात की बात है जब सुशांत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत हुई थी। इससे पहले सुशांत सिंह और रिया की एक मीटिंग का ऑडियो सामने आया था जिसमें सुशांत फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे और वो अपने खर्च भी कम करना चाहते थे। We have seen cases where it has always been a part of the lifestyle. This bipolar. So in that state, I don't think acting is something that I would be able to do. Number one. Number two, I don't still know which other economic structure I can get into. So in some sort of a way, I mean, like it's 50-50. It's not that we can be confident that I can come back and... But that you let us decide. You're deciding all this for yourself. No, let us decide something. All the doctors and everything that we have been discussing this last 2 months, homework of 2.5 months. Tell me, what is the worst fear? Is the fear that we're going to run out of, we're not going to have any financial stability? I'll tell you. So I've definitely wanted in a way that if, for example, tomorrow I am not there or Shruti is not there or Miranda is not there and there are newer people who are just there. If someone gets his card, so firstly the first thing I told them is to start making everything in FDs. Right. Which is why they must have called you frantically. Right. Just put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it so he doesn't start eating into his savings in the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen, like to break an FD. But that too anyway it won't that happen. Will happen. So that's already in place. Move from city to a smaller. Yeah, you have probably had that place. Either their place or something else. Something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Patna for some time, see that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. Of the future, like he's worried about the future and he wants that kind of safeguard that, you know. I'm saying let's treat it as something like a retirement thing.
I understand. So how will I do it? इस ऑडियो से साफ है कि सुशांत अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहते थे। खर्च पर कंट्रोल करके रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। मुंबई से कहीं और जाकर बसने की योजना बना रहे थे, मगर रिया गोवा जाना चाहती थी। सुशांत पैसे बचाने की बात कर रहे थे और रिया उसे बढ़ाने के नुस्खे सुझा रही थी। सवाल यह है कि सुशांत को खर्चों की फिक्र क्यों सता रही थी? वो इस मीटिंग में बार बार खर्च कम करने की बात क्यों कर रहे थे? इस सवाल का जवाब हमें सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के बयान में मिलता है, जिसमें उसने बताया है कि सुशांत जनवरी महीने से ही रिया की शाह खर्ची को लेकर परेशान थे और जब सुशांत ने सिद्धार्थ को दोबारा अपने साथ काम करने के लिए बुलाया तो भी उनकी हालत ठीक नहीं थी। जनवरी में जब उनका कॉल आया था तब मैंने नोटिस करा था कि वो बहुत परेशान थे। वो द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम वेरी इमोशनल। वो मेरे को उन्होंने मेरे से बात करी फ़ोन से। मैंने इमीडिएटली फ्लाइट पकड़ के उनके पास आ गया। तो तब उन्होंने मेरे से बहुत ऐसे बात करी थी कि आई नोटिस दैट ही वाज नॉट ओके, वाज वेरी सैड एंड इमोशनल। द वे ही वाज, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए थे और उन्होंने बोला कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ और मैं आई वांट टू गो समवेयर एंड स्टार्ट फार्मिंग एंड एक बहुत सीधा साधा जीवन में बिताना चाहता हूँ। ऐसे करके कुछ चीज़ें बताई थी। सीबीआई को दिए अपने बयान में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया है कि सुशांत रिया के खर्चों से काफी परेशान थे। ये बात सैमुअल मिरिंडा ने पिठानी को बताई थी। पिठानी ने यह भी कहा है कि सुशांत के क्रेडिट कार्ड से रिया बहुत सारा शॉपिंग करती थी। रिया चक्रवर्ती अपनी सफाई में लगातार ये कहती रही कि सुशांत से उनका रिश्ता दिल का था, पैसों का नहीं। ईडी को भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि सुशांत के खाते से रिया के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो। लेकिन अब हर्ष पटेल का बयान ये बताने के लिए काफी है कि जब सुशांत के अकाउंट को रिया सीधे हैंडल कर रही थी तो उन्हें सुशांत के खातों से अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं थी। सीबीआई के जिन 3 सवालों के जवाब रिया ने अब तक सीधे तौर पर नहीं दिए वो ये हैं: सुशांत से ब्रेकअप क्यों हुआ? 8 जून को घर से जाने के बाद सुशांत को कॉल क्यों नहीं किया गया? सुशांत का नंबर ब्लॉक क्यों किया? सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी से पूछताछ में बताया था कि सुशांत के पैसों का पूरा मैनेजमेंट रिया चक्रवर्ती ही देखती थी। रिया चक्रवर्ती ही सुशांत के खातों की देखरेख करती थी। ऐसे में रिया का ये बयान सरासर गलत है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुशांत के पैसों से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। हर्ष पटेल ने बिहार पुलिस को जो बातें बताई हैं उनमें कुछ बातें एकदम साफ हैं। सुशांत सिंह को अपने खातों के ट्रांजैक्शन की खबर नहीं थी। मई महीने में वो बैंक में अपना नया मोबाइल नंबर रजिस्टर कराकर पैसों के हिसाब किताब का कंट्रोल वापस लेना चाहते थे। इससे 2 दिन पहले यानी 18 मई को जो कुछ हुआ उसमें उनकी मौत का राज छुपा है।